वेलकम टू दी चैनल रेक्स दी जर्मन शेफर्ड। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि डॉग्स किस तरह के इंसानों को पसंद करते हैं या किस तरह के इंसान से प्यार करते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि जो इंसान डॉग को ख़रीद के लाता है वो ही इसका ओनर होता है, डॉग्स उसी को अपना ओनर समझते हैं, या वो इंसान जो इनको खाना डालता है ये उसी को ओनर समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉग्स को ये नहीं पता होता कि हमें कौन ख़रीद के लाया है किसी जगह से, या हमारे लिए कौन पैसे खर्च कर रहा है, या हमें जो खाना डाल रहा है वही हमारा ओनर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉग्स की नेचर कुछ इस तरह से काम करती है कि ये खुद एक प्रोटेक्टर होते हैं, खुद एक सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। ये बात तो सबको पता है कि डॉग्स बहुत लॉयल होते हैं, वफ़ादार होते हैं। तो अगर ये खुद इतने वफ़ादार हैं तो ये फिर दूसरे इंसान से भी वही वफ़ादारी वाला एलिमेंट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप इनको खाना डाल रहे हैं तो तभी ये आपको अपना सब कुछ मानेंगे या प्यार करेंगे। नहीं, नेचर ने इनको एक ऐसी सेंस दी हुई है कि ये अपनी खुराक खुद ही तलाश करना जानते हैं जब से ये माँ से इलादा होते हैं। जब एक पपी 50 डेज़ का होता है तो वो अपनी मदर की फीड लेकर अपनी ही मदर से ये चीज़ भी सीख लेता है कि किस तरह से आपने खुराक ढूंढनी है और किस तरह से आपने सरवाइव करना है, ख़ुद को प्रोटेक्ट करना है। इनकी ये नेचर बिल्ट इन होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डॉग्स की नेचर में लॉयलिटी होती है, तो अगर इनको किसी इंसान में लॉयल वाला फैक्टर नज़र आता है तभी ये उस इंसान के साथ कंफर्टेबल होते हैं। इनको पता होता है कि जिस तरह हमारी ये नेचर है किसी को प्रोटेक्ट करने की, तो दूसरा जो इंसान है वो हमें भी प्रोटेक्ट करेगा। तो तभी ये उस इंसान से प्यार करेंगे, ना कि उस इंसान से जो सिर्फ खाना डालता है या उनको ख़रीद के लाया है। आपने ये बात नोटिस की होगी कि अगर आपकी फैमिली में एक डॉग है तो डॉग किसी स्पेसिफिक पर्सन से ज़्यादा प्यार करता है। जिन्होंने फैमिली में डॉग्स रखे हुए हैं उनको पता होगा कि उनके पेरेंट्स, उनके ब्रदर एंड सिस्टर, जितने भी लोग हैं उनमें से एक पर्सन ऐसा होता है जिससे डॉग को ज़्यादा प्यार होता है, डॉग उसकी बात को ज़्यादा मानता है। तो वो ऐसा इसीलिए है कि डॉग को नज़र आ रहा है उस इंसान में कि उस इंसान की नेचर ऐसी है कि वो डॉग को प्रोटेक्ट कर सकता है। मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ। डॉग्स कभी भी फेस के एक्सप्रेशंस देख के आपको नहीं पहचान सकते कि आप किस फीलिंग में हैं। ये इंसानों के अंदर ही ऐसा होता है कि हम किसी के गुस्से वाली शक्ल को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये इंसान गुस्से में है। डॉग्स को कैसे पता चलता है? डॉग्स आपके ये पाँव के ऊपर जो नब्ज़ जा रही है, आपके फीट के ऊपर एक वेन जा रही है जिसका सीधा कनेक्शन आपके हार्ट तक है। तो जब भी डॉग्स उस वेन को स्मेल करते हैं, उस वेन को ऑब्ज़र्व करते हैं, उनकी नेचर ऐसी, तो ये पता लगा लेते हैं कि इस टाइम ये इंसान प्यार के मूड में है, गुस्से के मूड में है, या जैसी भी उसकी नेचर है डॉग्स को पता चल जाता है। और ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है। अब मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देके समझाऊंगा ये बात। डॉग्स की नेचर में हंटिंग करना है या किसी चीज़ को चेज करना है या रनिंग करना इनकी नेचर है, इनको पसंद है। अब अगर दो इंसान ले लें आप, एक वो इंसान जो इनको ख़रीद के लाया है, इनको खाना डाल रहा है दिन रात, और एक वो इंसान जो इनको खाना तो नहीं डाल रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है इनके साथ, लेकिन इसकी नेचर के मुताबिक उसको रनिंग करवा रहा है, डॉग्स की नेचर के मुताबिक उसको हंटिंग करवा रहा है। तो ऑब्वियसली डॉग्स उस इंसान के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे बजाय उसके जो सिर्फ उनको खाना डाल रहा है। डॉग्स को ट्रेनिंग करना बहुत पसंद होती है। जब आप डॉग्स को ट्रेनिंग करवाते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि आप उनके साथ प्ले कर रहे हैं। डॉग्स का माइंड कुछ इस तरह से काम करता है जैसे आप अपने छोटे से बच्चे को कुछ चीज़ सिखा रहे होते हैं, आप उनको प्ले ग्रुप में भेजते हैं तो उनका माइंड बहुत शार्प होता है, वो हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, एंटरटेनमेंट के थ्रू भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जैसे यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस आती हैं बच्चों की जिसमें उनको ABC सिखाई जाती है। इसी तरह डॉग्स के साथ भी कुछ ऐसा, जब आप इनको कोई चीज़ ट्रेन करवा रहे होते हैं तो उनको मज़ा आ रहा होता है इस चीज़ में और साथ साथ उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। फिर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि डॉग्स हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। वो कभी भी नहीं चाहते कि आप थोड़ी देर के लिए भी इनसे दूर हो जाएं। तो वो इंसान जो हर टाइम इनके लिए रहता है, इनके साथ रहता है, इनको प्रॉपर टाइम देता है, तो ये उसी को अपना दोस्त
मानकर चलेंगे। अब मैंने कुछ लोगों को देखा हुआ है जो कि कहने को ओनर होते हैं डॉग्स के, लेकिन उन्होंने आगे अपने सर्वेंट रखे होते हैं जो उनके डॉग्स की हिफाजत कर रहे होते हैं, उनको वॉक करवा रहे होते हैं, उनको खाना डाल रहे होते हैं, ग्रूमिंग कर रहे होते हैं उनकी। तो फिर जब ओनर उन डॉग्स के सामने आता है तो डॉग्स को तो नहीं बताना कि ये हमारा ओनर है, तो वो एकदम ओनर टेंशन में आ जाता है कि यार ये तो मेरा डॉग है, मतलब ये मेरे साथ अटैच नहीं है, ये कहना नहीं मान रहा मेरी बात का। तो वो होता ही इस वजह से है कि आपने उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया होता है। जो डॉग्स को चीज़ें पसंद होती हैं आपने वो उसके साथ नहीं की, बल्कि जो आपने सर्वेंट रखा हुआ है उसने उसके साथ वो चीज़ें की हैं, तो वो डॉग उसी का फ्रेंड होगा। इसके अलावा बात करूँ, डॉग्स को बंद के रहना पसंद नहीं है, यानी कि अगर हम इनको एक केज में डाल दें या इनको हम लीश बांध के रख दें, इनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो जब आप ऐसे काम करते हैं ना, तो आपकी इमेज डॉग के लिए एक ओनर की बजाय एक जालिम पर्सनालिटी बन जाती है कि ये आएगा हमारे पास और हमें बांध के चला जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ या तो इनको एक बड़ी प्लेस दें, जितना ये मेरा एक रूम है इतनी प्लेस दें। अगर नहीं, अगर आप कहते हैं कि नहीं हमने इनको केज में ही रखना है, तो फिर केज का साइज़ कुछ इस तरह से रखें कि ये इजीली अपना वॉशरूम वगैरह, अपने सोने की जगह, अपने खाने की जगह को सिलेक्ट कर सकें उस केज में। इतना बड़ा होना चाहिए। डॉग्स बड़े कॉन्शियस होते हैं, ये अपना वॉशरूम भी ना बड़ा देख के करते हैं, हर जगह नहीं कर देते। अगर इनको बहुत तेज़ भी वॉशरूम आ रहा होता है ना और ये उस जगह पर करने के लिए कंफर्टेबल नहीं होते, तो ये उस चीज़ को रोक के रखते हैं। जब ये उस चीज़ को रोक के रखते हैं तो इनके ब्लैडर और स्टमक में इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है, और बहुत सारे केसेस इन्हीं वजह से होते हैं कि वो अपना वॉशरूम रोक के रखते हैं। आपको क्या पता कि किस टाइम डॉग को वॉशरूम आ रहा है? आप तो वेट कर रहे होते हैं कि मैंने इस टाइम इसको बाहर ले जाके वॉशरूम करवाना है, तो वो तब तक तो कंट्रोल करता रहता है बैठा। इनका मेटाबॉलिज्म इंसानों से थोड़ा फास्ट होता है, हमें तो वॉशरूम वगैरह कम आता है, डॉग्स को वॉशरूम ज़्यादा आता है। तो ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर डॉग को रखना तो आपको पेट लवर बनना पड़ेगा। ये कोई परिंदा तो नहीं है कि आप एक केज में डाल दें, नॉर्मल खाना डालते रहें तो वो बात ख़त्म होगी। डॉग वो एनिमल नहीं है। डॉग रखने के लिए आपको स्पेशली पेट लवर बनना पड़ेगा, इनकी सेंस को समझना पड़ेगा, स्टडीज़ करने पड़ेंगी, तभी आपका डॉग ठीक रहेगा, आपका रिलेशन डॉग के साथ ठीक तरह से बिल्ड होगा। तो जितनी मेरे माइंड में आई है मैंने आपको वो बातें समझा दी हैं। इसके अलावा भी कुछ होंगी बातें तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना लूँगा। तो अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं। थैंक यू सो मच।